तो संख्या पद्धति का ये भाग 5 है और आज के अंतर्गत जिस टाइप को हम लोग जानने वाले हैं उस टाइप का नाम है योग, अंतर व गुणा पर आधारित, है ना। इसमें ऐसे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। योग से संबंधित, अंतर से संबंधित यानी घटाव से संबंधित और गुणा से संबंधित जो प्रश्न है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो इसमें बेसिक रूल आप याद रखिएगा। इसके सवाल को सॉल्व करना है, इस बेस पे संबंधित है तो उसका समीकरण बना लेना सबसे ठीक रहता है। समीकरण बनाइए जो शर्त दिया हुआ है उसके हिसाब से और फिर उसको सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? ठीक है। कैसे बनेगा जी? मान लीजिए एक संख्या x है और एक संख्या y, तो योग कितना है? 46 ना। x प्लस वाई बराबर 46, एक समीकरण बन गया। और अंतर इसमें मान लीजिए बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या x में से y घटाइए, ये कितना है? 14 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिएगा, विलोपन विधि पढ़े है ना 10th क्लास में, समीकरण हल करने का कट जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा जी? 60। x का मान कितना हो गया? 30। x ही ना माने हैं बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या क्या है? 30 है। क्या कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। क्वेश्चन देखिएगा। चिन्ह बदलने की बात कर रहे हैं, तो चिन्ह कब बदलेंगे? जब एक में से दो को घटाएंगे तब ना। यहाँ किए क्या है क्रिया? समीकरण 1 प्लस 2 कर दिए, घटाते हैं तब चिन्ह बदलता है। क्यों प्लस किए? क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, ठीक है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या होगी बता देंगे। कैसे बनेगा? छोटी संख्या दिया गया है, क्या दिया? छोटी संख्या ना। तो मान लीजिए बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग, योग जो है दोनों का, उनके अंतर का क्या है? दोगुना है। तो अंतर का दोगुना, यह इसका दोगुना है। यानी अंतर यदि 50 आएगा तो योग 100 आएगा, समझ रहे? अंतर यदि 25 आएगा तो योग 50 आएगा। तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाओगे तो अंतर में 2 से क्या करना पाएगा? ये समीकरण बनाने का कॉन्सेप्ट है। अंतर का दोगुना, का मिस गुणा, अंतर गुणे का मिस गुणा और 2, ठीक है। और नहीं तो जब यह दोगुना है योग तो अंतर के बराबर, बीच में बराबर करना चिन्ह है। करने के लिए या तो इस अंतर में 2 से गुणा करेंगे और नहीं तो योग में 2 से क्या करेंगे? नहीं, मेरे पास जितना पैसा है तुमसे दोगुना है तो हमारा और तुम्हारा पैसा बराबर कब होगा? या तो तुम्हारे पैसा को डबल से गुणा कर दें, नहीं तो हम अपने पैसा को हाफ कर दें। तो दोनों में से कोई एक क्रिया करनी है। क्लियर हुआ? तो योग निकालिए a प्लस 10, a प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या हम माने हैं सॉरी x है ना, x मान लिए हैं। छोटी संख्या क्या है? 10 है, x प्लस 10 और अंतर 2 गुणे अंतर हो जाएगा x माइनस 10। सिंपल समीकरण है, इसको आप हल कर सकते हैं। x प्लस 10 और 2x माइनस 20 होगा, या x और 2x प्लस में इधर आके माइनस में माइनस 20 और 10 प्लस में इधर जाएगा तो -10, या x में से 2x घटेगा -x ना, बराबर -30। दोनों पहले माइनस से तो ऐड हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। माइनस से माइनस क्या हो गया? x बराबर 30। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ही तो माने थे। x का मान कितना होगा? 30। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है।
अंतर कितना दिया है? उसमें से घटा देंगे। अंतर दिया है 137, है ना। फिर बड़ी संख्या दिया है कितना? 680 है। 680। क्वेश्चन नहीं लिखा हूं मैं, सीधे पढ़ दिया हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या बन जाएगा क्या? बनाइए, हो गया, बनाइए, बना है। देखिए अंतर कितना दिया है? 100, बड़ी संख्या दिया है ना, तो माना छोटी संख्या बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अंतर 137 है ना, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या यानी 680 माइनस एच बराबर कितना है? 100। हल कर लो, एक्स को रहने दो, 137 माइनस 680, यानी जो 680 इधर रहेगा 137 लाके घटा लेना, क्या जी? जो भी आपको उचित लगे। यहाँ होगा माइनस एक्स, यहाँ भी काम वही करेंगे। 137 प्लस में और 680 माइनस में है, लेकिन घटाएंगे 680 में से 137, तो हाँ माइनस 547 कट गया ना। तो सिंपलाई एक्स बराबर 543। पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या कितनी हो गई? 543। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से समीकरण बना के। एक और सवाल है, लिखिए, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। हाँ, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर है 15 और योग का 11वां भाग 5 है। योग का 11वां भाग 5 है। संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? संख्याएं। आप इसको दो समीकरण दो चर वाले पे बनाइए या एक चर वाले पे बनाइए, दोनों में से किसी पे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाना चाहते हैं आप? आइए दोनों से दिखा देते हैं। सारे सवाल एक चर वाले और दो चर वाले पे बन जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, संख्या यदि बड़ी संख्या x मान लो, बड़ी संख्या क्या मान लो? x, और छोटी संख्या क्या मान लो? y। तो पहला कह रहा है अंतर है 15, x माइनस वाई बराबर 15, हो गया क्या? अच्छा, फिर क्या कह रहा है? योग का 11वां भाग 5 है, तो x प्लस वाई का 11वां भाग यदि 11 से भाग देंगे बराबर 5 आएगा। ये समीकरण मान लेना, दिस इंप्लाई x प्लस वाई बराबर 11 5 दो हो गया। एक और दो को जोड़ दो, एक और दो को तो y से y क्या हो गया? ये y माइनस में है, y प्लस में, x और x 2x, और 15 और 55 जोड़िएगा तो 70 आएगा ना। 70 कर जाएगा 35, दिस इंप्लाई x बराबर, तो x का मान 35 आ गया है, तो y का मान क्या आएगा जी? समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो 35 प्लस वाई, 35 प्लस y बराबर 55, दिस इंप्लाई y बराबर 55 माइनस 35 यानी 20। तो बड़ी संख्या हो गई, x को बड़ी संख्या माने थे ना, बड़ी संख्या 35 हो गई और छोटी संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। क्लियर है? और इसी सवाल को मान लीजिए एक चर पे बनाते तो क्या करते? अंतर 15 है, योग का 11वां भाग 5 है, तो मान लेते कि माना छोटी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या बताइए कितना हो जाता? x प्लस 2, x प्लस 15। बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, x कट जाएगा ना, तो 15 आएगा अंतर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनके योग का 11वां भाग जो है 55 है, तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या का 11वां भाग 5 हो गया। तो डिसिंप्लाई x और x 2x हो गया, प्लस 15 बराबर 11 पर 55, 11 भाग में उधर गुणा हो जाएगा ना, 15 को उधर लाके घटा दो, तो 2x बराबर 55 माइनस 15, डिसिंप्लाई x बराबर कितना हो जाएगा? 40/2 यानी 20। x का मान 20 आ गया, तो x किसको माने? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 20 आ गई और बड़ी संख्या 20 प्लस 15 यानी 35 आ जाएगी। क्लियर है क्या? तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं।
जी सर। जो विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक अन्य से 16 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आरआरबी रेलवे का ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है ना। बोलिए इसका सलूशन क्या होगा। बड़ी संख्या दो संख्याओं का योग 90 है, उनमें से एक अन्य से 16 अधिक है, तो छोटी संख्या मान लेते हो एक्स, माना छोटी संख्या बराबर एक, तो बड़ी संख्या कितनी है, 16 अधिक है, तो जोड़ दो x प्लस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का योग जो है 90 है। ठीक है, x 2x हो गया और 16 इधर माइनस हो जाएगा जी। सिंपलाई x बराबर 90 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा, और 2 भाग हो जाएगा 37। तो x हो गया 37 और एक हो जाएगा 37 प्लस 16, तीन संख्या निकल गई, 37 और 53। हाँ, तो संख्याएं बराबर 37। क्लियर हो गया क्या, ये इसका सोल्यूशन है। एक नंबर इसको मान लीजिए, इसको 2, ये 3 और ये 4, एक नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है, 15। एसएससी टायर 1 2012 में पूछा हुआ है, तो बताइए तो। क्रमागत संख्याएं ध्यान रखिएगा, संख्याएं कैसी है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो उसके मदद से आपको एक चीज और बताए हुए थे, योगफल दिया हुआ है तो बीच की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला, प्रीवियस वीडियो आप देख रहे थे। योग बट्टा तो 15/3 यानी 5 आएगा, 5 के पहले 5 के बाद तो बीच वाला 5 हो गया तो वो 4 होगा, वो 6 होगा, 4 5 6। एक तो एक तरीका हो गया, और नहीं तो अब उसको मान लीजिए, यदि आपको याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला, तो मान लेंगे कि वो x है, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है, क्रम से है ना जी। जोड़ लीजिए 3x, 1 और 2 3 हो जाएगा ना, तो 15 और 3 इधर घट जाएगा जाके, तो सिंपलाई x बराबर 12/3 4 आ गया। तो दोबारा x का मान जब 4 आया तो सबसे छोटी संख्या ना 4 है, तो उसके बाद वाली संख्या 5 और फिर 6। जैसे आप बना सकते हैं बनाएंगे। क्लियर। चलिए क्या पूछ रहा है इनका, गुणनफल पूछ रहा है। तो संख्याएं जब निकल गई, इसीलिए गुणनफल बराबर 4 गुणे 5 गुणे 6 कितना होगा, 120। 4 5 20 6 120। क्लियर हुआ क्या। चलिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप नोट करते रहिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 का सोल्यूशन। दो संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग कितना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 143, योग दिया है 24। सिस्टम से बनाने के लिए चलोगे तो पता चलेगा द्विघात समीकरण तुमको मिल गया, पता है ना भाई। दो संख्याओं का योग 24 है, तो एक संख्या यदि मानोगे कि x है तो दूसरी संख्या 24 माइनस x, दोनों को गुणा करोगे तो 143 आएगा, और इस तरह बन जाएगा द्विघात समीकरण। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा तो थोड़ा ऑप्शन का भी ये जो है यहाँ से ध्यान दीजिए। गुणनफल 143 है ना, 143 का भाज्य गुणनखंड निकाल के देखो तो 11 से 11 का 11 11 3 11 और 13 का गुणनफल 143 आएगा, और इसका योग भी कितना आएगा 24। तो संख्या हो जाएगी 11 और 13। वर्गों का योग निकालना है। क्या कह रहा है, वर्गों का योग निकालना है, तो इसीलिए वर्गों का योग 11 का स्क्वायर 121 और 13 का 121 प्लस 69, 9 1 10 6 2 8 1 9 1 1। ठीक है क्या, ठीक जोड़े हैं, ठीक है। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। जब 7 को एक पूर्ण संख्या के दोगुने में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 203 प्राप्त होती है। वह पूर्ण संख्या क्या है, तो मान लीजिए
संख्या है माना संख्या क्या है एक्स। इतना आपको रफ में नहीं मानते हुए चलेंगे, मन में मान के बना लेंगे। और 7 को जोड़ते हैं, एक्स में 7 को जोड़ रहे हैं, सॉरी पूर्ण संख्या के 2 गुने में जोड़ा जाता है। यदि एक्स के 2 गुने में 7 को जोड़ रहे हैं तो 203 प्राप्त हो रहा है। क्या इसको हल कर लो, 2x बराबर 203 और 7 प्लस में इधर आके माइनस, इस इम्प्लाई x बराबर 196/2, 2 भाग करेगा ना, हो जाएगा कितना आएगा 98। तो x का मान 98 आया। कह रहा है वह पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या हो गई 98, यही आपका आंसर होगा। ये कब पूछा हुआ है, रेलवे के ग्रुप बी में 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हुए, आप इसको नोट करें। कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखते रहे। ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने लिख दिया है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, पहले का सलूशन करते हैं। क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। संख्याओं का योग याद करें। तो मान लीजिए संख्या x और y है, चाहे a और b है। तो संख्या a b हो तो योग कितना हो जाएगा a प्लस b होगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। a प्लस b में एक बार a से गुणा कीजिएगा तो 247 आएगा, और इसी a प्लस b में एक बार b से गुणा कीजिएगा तो 114 आएगा, है ना। संख्याओं का योग याद करना है, इस दोनों को जोड़ दीजिए। क्या होगा a प्लस b इंटू a और प्लस a प्लस b इंटू b बराबर 247 प्लस 114। a से गुणा कीजिए a स्क्वायर प्लस a b होगा, b से गुणा कीजिए a b प्लस दोनों को जोड़ दीजिए। 7 4 11 का 1, 4 1 5 1 6 2 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी 2ab ना 2a 361। a प्लस b द होल स्क्वायर है क्या, a प्लस b द होल स्क्वायर 361। स्क्वायर तो इधर जाएगा, योग निकालना है तो सिंपलाई a प्लस b बराबर 361। कितना का है जी 19 का है, यही आपका क्लियर हुआ। ये कब कहाँ पूछा हुआ है एसएससी के 2011 का। फिर जो है अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। अंतर से क्या है, उनका अनुपात निकालना है। मान लीजिए दोनों संख्या a और b है ना। तो इनका जो योग है, बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है, इनके अंतर का तिगुना है। तो अंतर हो जाएगा a माइनस बी, और इसका तिगुना है तो इसमें 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। योग तिगुना है तो बराबर करने के लिए अंतर में 3 से गुणा करेंगे। क्लियर हो रहा है। अब जो है a प्लस बी बराबर 3a माइनस 3b, a को एक तरफ कीजिए a माइनस 3a और माइनस 3b और b प्लस में इधर आके माइनस। क्लियर है क्या, a में से 3a घटाएगा कितना आएगा माइनस 2a, और माइनस 3b और माइनस b माइनस 4b, माइनस से माइनस क्या हो गया तो सिंपलाई a बट्टा b अनुपात ना निकालना है 4/2, 2 दूनी 4, ये 2 कम 2 ना, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात। कब का पूछा हुआ एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2016। 2/4 हो गया, एक की जगह पर 2 करेंगे। अरे a अनुपात b निकाल रहे हो तो 4 यहाँ है और 2 यहाँ गुणा कर रहे थे, इधर भाग में करेगा 4/2 हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बना दे क्या, ये बना दूंगी। 2 संख्याओं का योग 77 है, उनका अनुपात 6 अनुपात कितना है 5 है। अनुपातिक मान x मान लो, तो एक हो जाएगा 6x 3 नंबर का, एक हो जाएगा 5x। योग दोनों का कितना हो गया 77, 6 5 11x बराबर 77, x का मान आ गया 7।
आ गया ना जी। जी। तो कह रहा है कि उनका अंतर कितना है। तो जब अनुपातिक मान निकल गया तो ये को संख्या हो जाएगा 7 छक्के 42, अब दूसरा आ जाएगा और 45। दूसरी संख्या हो जाएगी 7 पचे 35। अंतर निकालूंगा तो ये भी कितना आएगा 7, यानी 7 आएगा। SSC MDS 2019 का क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है अलग अलग एग्जाम्स में जो है पूछे गए प्रश्नों को भी हमने हल किया इस योग अंतर व गुणा पर आधारित तो टाइप के अंतर्गत। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। कुछ क्वेश्चन आपको डालेंगे ग्रुप में, आप उसको सॉल्व कर जाइएगा। चलिए।